एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो क्लैट 24 एग्जामिनेशन जो है गाइस हो चुकी है। एंड अगर हम देखिए क्लैट 24 एग्जामिनेशन जो है ये पेपर कैसा था, इसमें कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये जानने के लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब बैकअप प्लान क्या होगा अगर मेरा क्लैट एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता है तो, या फिर मुझे मेरा डिजायर्ड एनएलयू नहीं मिलता है, तो क्लैट के अलावा और कौन सी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स है जिससे मैं 5 ईयर कोर्स जो है वो परस्यू कर सकती हूँ। तो ये लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स जो है एक्सेप्ट क्लैट कौन सी टॉप एग्जाम्स है, उसका सिलेबस जो है क्या होने वाला है, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। प्लस टॉप लॉ कॉलेजेस कौन सी है एक्सेप्ट द एनएलयूज स्पेसिफिकली जो क्लैट स्कोर एक्सेप्ट करती है, उसके अलावा कौन सी वाली एनएलयूज है या कौन सी कॉलेजेस है जिससे आप अपना लॉ कोर्स परस्यू कर सकते हो। तो गाइस, जैसे हम सब जानते हैं कि लॉ डिग्री परस्यू करने के लिए इंडिया में दो ऑप्शन होते हैं। एक, आप आफ्टर 12th जो है अपना लॉ डिग्री कर सकते हो, दूसरा आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हो। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लैट एग्जामिनेशन में अगर उन्हें लगता है कि हमारा स्कोर अच्छा नहीं है या फिर वो कहीं ना कहीं अंडर प्रिपेयर होते हैं, तो काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो आफ्टर ग्रेजुएशन के लिए एम करते हैं। उन्हें लगता है कि लेट अस टेक अ ब्रेक ऑफ 2-3 years, तब तक हम लोग कोई बैचलर्स डिग्री जो है कंप्लीट कर लेंगे एंड फिर जो है स्पेसिफिकली क्लैट करते हैं। बट गाइस, क्लैट इज नॉट द एंड। क्लैट अकेला एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। क्लैट के अलावा ऐसी बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम्स है जो इंडिया में होती है। तो क्लैट के अलावा एमएचसीईटी एंट्रेंस एग्जाम होता है, सिम्बायोसिस का एसलैट एग्जामिनेशन होता है, एनलैट एग्जामिनेशन होता है फॉर एनएमआईएमएस, आईलेट एग्जामिनेशन होता है, सीयूईटी एग्जामिनेशन होता है। ये सब एग्जाम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इन सब एग्जाम्स की पेपर पैटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या पेपर पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी है, ये भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड कैसे जो है आपका सिलेबस आएगा, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस क्या डेट्स होंगी, ये सब की सब चीजें जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स आफ्टर 12th में ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इन एग्जाम्स के रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम देखिए एक्सेप्ट क्लैट एमएचसीईटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो है ये महाराष्ट्र में होता है। ये महाराष्ट्र लेवल का एग्जामिनेशन है। भले ही ये महाराष्ट्र स्टेट लेवल एग्जाम है, बट इसकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि हम उसे नेशनल लेवल बेस्ड ही बोल सकते हैं। नेशनल लेवल बेस्ड जितना उसका जो है वो जाता है, हर साल जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। अब एमएचसीईटी जो है यहाँ पे आपको सीट्स ज्यादा ऑफर करता है और टॉप लॉ कॉलेजेस है यहाँ पे, जीएलसी, आईएलएस हो गया, ये टॉप लॉ कॉलेजेस ऑफ इंडिया में से आते हैं। उसके बाद होता है आईलेट एग्जामिनेशन। आईलेट एग्जामिनेशन जो है ये एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। अगर हम देखें तो गाइस, यहाँ पे आपको एडमिशन जो है एनएलयू दिल्ली में से आपको जो है एडमिशन अगर आपको चाहिए तो आईलेट एग्जामिनेशन देना है। बट आईलेट एग्जामिनेशन के ऑफिशियल डेट्स जो है वो आउट हो चुके हैं। एग्जाम आईलेट 24 की ऑलरेडी डेट्स आउट है, ये भी December 10 को होने वाली है। तो अगर आपने इसका एडमिशन फॉर्म भरा है एंड आप इसके लिए अपियर करने वाले हो तो यस, ये आपके लिए बैकअप प्लान है। अदरवाइज ये इस वक्त इस ईयर के लिए आपका बैकअप प्लान नहीं बन सकता है। उसके बाद आप एसलैट एग्जामिनेशन की बात करेंगे। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस में अगर आपको एडमिशन चाहिए, सिम्बायोसिस एक इंटरनेशनल जो है हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे उसकी पढ़ाई होती है एंड इंडिया में भी एक वन ऑफ द टॉप जो है हम बोल सकते हैं लॉ कॉलेजेस में नाम आता है। तो दिस सिम्बायोसिस विल हेल्प यू टू गेन एक्स्ट्रा नॉलेज ऑल्सो। प्लस ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है एंड इसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको एसलैट एग्जामिनेशन देनी होगी। सीयूईटी इज द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे अगर हम देखें, इधर आपको सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज है एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज है, अगर आपको इनमें एडमिशन चाहिए तो आपको सीयूईटी एडमिशन देना पड़ेगा। जैसे कि बनारस
हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एटसेट्रा। यहाँ पे अगर आपको लॉ परस्यू करना है तो आपको सीयूईटी देना पड़ता है। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज, DU LLB, ये जो है इसमें पहली बार गाइस DU LLB जो है वो 5 ईयर लॉ कोर्स लेके आया है। ठीक है, अब यहाँ पे DU LLB CUET स्कोर ही एक्सेप्ट करने वाला है फॉर द फर्स्ट टाइम, 5 ईयर कोर्स लेके आया है। अदरवाइज DU LLB 3 ईयर कोर्स लेके आता था, तो यहाँ पे भी CUET का स्कोर ही एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद आती है LSAT एग्जामिनेशन। LSAT एग्जामिनेशन जो है आपको एडमिशन दिलवाएगा जिंदल ग्लोबल स्कूल जैसे बड़े लॉ स्कूल्स में। यहाँ पे इसका पेपर पैटर्न क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज NLAT एग्जामिनेशन, ये आपको एडमिशन दिलवाएगा किरीट P मेहता NMIMS में। इसके कैंपसेस अलग अलग जगह पे है, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, नवी मुंबई एटसेट्रा में NLAT के भी कैंपसेस है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके, बट एक ओवरव्यू ले लेते हैं, 360 डिग्री का एंगल ले लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है गाइस कि आपका 12th स्टैंडर्ड या तो कंप्लीट होना चाहिए या तो आप अपियरिंग होने चाहिए। मतलब कि आपका जो एग्जाम है आप 12th स्टैंडर्ड अपियर करने वाले हो। जैसे कि क्लैट एग्जामिनेशन में कैसा होता है, क्लैट आप 23 की एग्जामिनेशन जो है कब दिए थे, 2022 में दिए थे। आपने इस वक्त जो है क्लैट 24 एग्जामिनेशन के लिए अपियर किया है। अब आपने अपियर कब किया है, क्लैट ईयर 24 एग्जामिनेशन आपने 23 में क्या किया है, अपियर किया है। तो ये बिफोर द बोर्ड्स होता है, बिफोर द बोर्ड्स होता है। वैसे ही कुछ एग्जाम्स जो है बिफोर द बोर्ड्स होती है, जैसे कि आईलेट एग्जामिनेशन भी बिफोर द बोर्ड्स होता है। अब आपने ऑलरेडी अपियर कर दिया है, बट अगर रिजल्ट अवेटेड है तो भी आप एलिजिबल हो, तो भी आप एलिजिबल हो इस एग्जाम्स को देने के लिए। अब अगर हम देखें सब की क्राइटेरियाज अलग अलग है एलिजिबिलिटी की, बट ऑन एन एवरेज मिनिमम 50% रिक्वायर्ड है इन योर 12th स्टैंडर्ड। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है बताई गई है। बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस जो है, यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट्स होते हैं ऑलमोस्ट सारी एंट्रेंस एग्जाम्स में। इंग्लिश, लीगल रीजनिंग, जीके, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स, दैट इज हम इसे क्वांट भी बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ठीक है, इंग्लिश में आपको आरसी आता है, ग्रामर पूछा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वोकैब के बारे में भी पूछा जाता है, वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं। इंग्लिश जो है सब सब्जेक्ट्स का वेटेज अलग अलग होगा, वेटेज हम आगे भी डिस्कस करेंगे। लीगल रीजनिंग में टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टॉर्ट्स एंड लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स। ये आपके कुछ क्या होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिमिलर टाइप ऑफ टॉपिक्स ही होते हैं। जीके करंट अफेयर्स आपको होता है। अब जीके जो है स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक लेवल में अगर हम देखें तो आपने जो स्कूल लाइफ में पढ़ा हुआ है, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड इंडियन पॉलिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही होता है, ये वाले टॉपिक्स जो है आपको स्टैटिक पार्ट में आते हैं। करंट अफेयर्स का जो पीरियड है, पीरियड इज गोइंग टू बी 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ एग्जाम। ये हमेशा फिक्स होता है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जाम। हालांकि कुछ कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं जो कंटिन्यू होने वाली चीजें जो है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करती है। मेजोरिटी ऑफ द करंट अफेयर्स ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक्स है, ऐसे ही टॉपिक्स से जो है आपको करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ऐसे वाले टॉपिक्स जो है वो पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें लास्ट मैथ्स, तो आपका 10th स्टैंडर्ड का जो है वो लेवल होता है, 10th स्टैंडर्ड लेवल होता है सारे एंट्रेंस एग्जाम में। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको पूछा जाएगा परसेंटेजेस, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत बेस लेवल के क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाते हैं। परसेंटेजेस हो गया, उसके अलावा एसआई हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एटसेट्रा जैसे टॉपिक्स जो है आपको पूछे जाएंगे। ऑलमोस्ट सिलेबस जो है सारे
एग्जाम्स का सेम होगा, सब्जेक्ट्स जो है वो सेम ही होंगे, एक्सेप्ट कुछ पार्ट्स में जो है आईलेट जैसी एग्जामिनेशन जो है उसमें आपको लीगल नहीं होता है, उसमें आपको लॉजिकल का वेटेज जो है वो ज्यादा होता है। अदरवाइज ऑन एन एवरेज सब जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम्स का सिलेबस सेम ही होने वाला है, बस पेपर पैटर्न जो है वो अलग होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं MHCET 5 years की। तो पेपर जो है आपका टोटल पेपर गाइस 150 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसके लिए आपको जो टाइम मिलता है, टाइम इज ओनली 120 मिनट्स, मतलब आपके पास 1 मिनट से भी कम का समय होता है। यहाँ पे लीगल 40 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जीके एंड करंट अफेयर्स 30 मार्क्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग फॉर 40 मार्क्स, इंग्लिश 30 मार्क्स एंड कॉन्ट जो है 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो टोटल पूरे पेपर का वेटेज जो है वो आपका हो जाता है 150 मार्क्स। एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क कैरी करेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। एंड MHCET एंट्रेंस एग्जाम, GLC, ILS, प्रवीण गांधी, फिरोडिया, ये सारे कॉलेजेस में जो है आपको एडमिशन दिलवाएगी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। अब इसके बारे में प्रेपरेशन कैसे करनी है, कैसे जो है आपको पेपर सॉल्व करना है, ये सब के लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, नीचे मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लस इसका एक मॉक टेस्ट जो है, फ्री मॉक टेस्ट है हमारे ऐप में, आप जो है ऐप डाउनलोड करके फ्री मॉक टेस्ट जो है अपीयर कर सकते हो फॉर द MHCET एग्जामिनेशन। नेक्स्ट होता है एसलैट पेपर। एसलैट एग्जामिनेशन जो है आपको सिम्बायोसिस में जो है एडमिशन दिलवाएगी। अब अगर हम देखें तो इसमें जो आपको सेक्शंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, आरसी, यहाँ पे आरसी का मतलब आपको इंग्लिश बेस्ड होगा पैसेजेस, एंड होता है जीके। सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है आपका वेटेज इक्वली होता है, MHCET जैसा नहीं है अलग अलग वेटेज, एक ही वेटेज होगा। आपको टोटल जो है 12 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में से पूछे जाएंगे, एंड आपको उसी तरीके से मार्क्स भी पूछे जाएंगे। यहाँ पे मार्क्स पर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क आपका हो जाएगा, तो टोटल वेटेज जो है आपका वैसे ही हो जाता है, दैट इज 12 मार्क्स आपका सेक्शन वाइज वेटेज जो है वो हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगेन ये भी बहुत अच्छी बात है, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, एंड आपको 60 मिनट्स जो है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट है एनलैट पेपर। एनलैट जो है आपको NMIMS में एडमिशन दिलवाएगा, दैट इज किरिट P मेहता स्कूल ऑफ लॉ में आपको एडमिशन दिलवाएगा। इसके कैंपसेस मुंबई, बैंगलोर, पुणे, बहुत अलग अलग प्लेसेस पे है। यहाँ पे आपको जो है टोटल जो सेक्शंस है, वर्बल रीजनिंग 30 मार्क्स, जीके 30 मार्क्स, क्वांट दैट इज मैथ्स 30 मार्क्स, लॉजिकल एंड लीगल भी 30 मार्क्स ईच। तो आपको क्वेश्चंस जो है हर एक, अगेन यहाँ पे भी सारे सेक्शंस जो है वो वेटेज सेम ही है, टोटल 150 मार्क्स का जो है आपको पेपर पूछा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट अगेन जो टाइम लिमिट है वो है सिर्फ और सिर्फ 120 मिनट्स, मतलब कि आपको बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि टाइम ज्यादा मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट आपकी क्या हो जाएगी, स्किल हो जाएगी। इवन दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज। सिम्बायोसिस के बाद जो है NMIMS इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। उसके बाद आता है LSAT पेपर पैटर्न की। अगर हम बात करें, LSAT में पेपर पैटर्न अलग अलग होता है। टोटल आपको जो है पेपर 92 मार्क्स का आता है, और आपको टाइम लिमिट 2 आवर एंड 20 मिनट्स मिलते हैं, ये अलग है। LSAT पेपर में स्पेसिफिकली एनालिटिकल रीजनिंग जो है 23 मार्क्स के लिए आता है, एंड हर एक सेक्शन वाइज जो है आपको टाइम अलोकेट किया जाता है। तो एनालिटिकल रीजनिंग के लिए 35 मिनट्स है, लॉजिकल रीजनिंग 122 क्वेश्चंस 35 मिनट्स, लॉजिकल रीजनिंग 2 के लिए टोटल 23 क्वेश्चंस एंड 35 मिनट्स, एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टोटल 24 क्वेश्चंस और 35 मिनट्स। नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होती है, विच इज वन ऑफ द अगेन बेस्ट पार्ट। एंड टाइम सेक्शन जो है यहाँ पे आपको इतने ही टाइम पीरियड में सेक्शन वाइज अलोकेट करना है, ये अलग है। क्योंकि अगर हम देखें बाकी सारी एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे सेक्शन वाइज टाइम लिमिट नहीं है, सिर्फ LSAT पेपर में ही ऐसा टाइम लिमिट है।
उसके बाद आता है CUET, दैट इज यूजी का पेपर पैटर्न। यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्शंस होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन 1 जो है आपको अलग अलग लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको उसमें से कोई एक लैंग्वेज जो है सिलेक्ट करनी है और अपलोड करना है। टोटल जो है आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें आपको 45 मिनट्स मिलेगी। सेक्शन नंबर 2 में डोमेन स्पेसिफिक, यहाँ पे आपको डोमेन स्पेसिफिक मतलब कि लॉ से आपको सब्जेक्ट्स आएंगे एंड टोटल आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। एंड उसके बाद होता है जनरल टेस्ट, जिसमें आपको जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग जो है आपको आएगा, जिसमें आपको टोटल अगेन 60 मिनट्स जो है वो मिलेंगे। एंड लास्ट इज आईलेट, एंड ये लास्ट में मैंने इसीलिए लिखा है बिकॉज आईलेट 24 की जो एग्जामिनेशन है ये ऑलरेडी होने वाली है 10 दिसंबर 23 को। ठीक है, तो अगर आपने फॉर्म भरा है तो ही आपके लिए ये वैलिड है, अदरवाइज फिर आपको नेक्स्ट जो है पेपर देना होगा। अगर आपको NLU दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फिर आपको आईलेट 25 के लिए अपीयर करना होगा, जिसमें टोटल 3 ही सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, जीके एंड करंट अफेयर्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। टोटल पेपर जो है इसमें इंग्लिश 50 मार्क्स के लिए आता है, जीके करंट अफेयर्स 30 मार्क्स के लिए एंड लॉजिकल रीजनिंग 70 मार्क्स के लिए। टोटल पेपर 150 होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, क्लैट जैसे ही है, नेगेटिव मार्किंग है। -0.25 विल बी डिडक्टेड एक रॉन्ग आंसर के लिए, मतलब कि रेशियो जो है आपका कुछ ऐसे जाएगा, 1 मार्क डिडक्ट होगा फॉर एवरी 4 रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया आईलेट का पेपर पैटर्न। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉलेजेस, 5 इयर्स के लिए टॉप लॉ कॉलेजेस जो है NLU दिल्ली, आईलेट एग्जामिनेशन से गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ILS पुणे, आपको एडमिशन इसमें मिलेगा MHCET से। यहाँ पे आपको SLAT एग्जामिनेशन देनी है, इसके लिए आपको LSAT एग्जामिनेशन देनी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए आपको CUET एग्जामिनेशन देनी है। किरिट P मेहता के लिए आपको NLAT एग्जामिनेशन देनी है। प्रवीण गांधी के लिए अगेन आपको MHCET एंट्रेंस एग्जाम जो है वो देनी है। तो ये आपके टॉप कॉलेजेस हो जाएंगे जो बहुत पॉपुलर है, इनके सिलेबस जो है अच्छे हैं, इनकी फैकल्टीज बहुत अच्छी होती है, एक्सपीरियंस्ड वर्किंग एडवोकेट्स भी होते हैं उसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें इनके एलुमनाई बेस जो है स्ट्रॉन्ग है एंड प्लेसमेंट्स जो भी है ये कॉलेज का अच्छा होता है, इनका करिकुलम जो है बहुत ज्यादा अच्छा होता है। दैट इज व्हाई दीज कॉलेजेस आर कंसिडर्ड एज द टॉप कॉलेजेस फॉर द 5 ईयर कोर्स। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 8383818888। हमारे जो कोचिंग सेंटर्स है गाइस वो डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर में सिचुएटेड है। आप इन नंबर्स में से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बी एडुकेयर इज एन एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट, हम लॉ के एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे क्लासरूम कोचिंग, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई-बुक्स and test pack facilities also. So do share this video with all your friends and don't forget to follow us on Telegram, YouTube, Facebook and Instagram.